अशोक वाटिका में सीता जी की एक ही साथी थी जो त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी। उन्हीं से ये बात कहती हैं। क्या कहती हैं? त्रिष्टा से बोलिए कर जोरी, मातु विपत की संगनी मोरी। तजु देह करो वेगयो पाई, दूसरे विरे अवसर नहीं जाए। सीता जी बहुत दुखी हैं। जिस समय रावण को वार्निंग दे गया है कि इसे मांस में मना लीजिए, वरना मैं इनका तलवार से कत्ल कर दूंगा। अब वो कहती हैं कि किसी प्रकार से मेरी चिता बनाओ, इससे तो मरना मेरा अपना बेहतर है। नानु काठ रचो चिताए बनाई, मत नल उन्हें दियो लगाई। सत्य करो ममो पीतो ये सियानी, सुने को श्रवण सूल समवाणी। उस समय सीता जी का जो दुख है, जो उनकी भय और दीनता की वाणी है, उसको कोई सुन पावे, ये कोई विलक्षण ही हृदय वाला होगा। सुन तु बचन पद गए समझाए, प्रभु प्रताप बल सुयसु सुनाए। निशि न मलल मिले सुन सुकुमारी, ऐसे काए सुन जे भवन सुधारे। अर्धरात्रि का समय है। उस समय त्रिष्टा भी कहती हैं कि हे सीते, आप राम प्रताप को स्मरण करो, और इस समय कहीं पर भी अग्नि का कोई लक्षण नहीं मिलेगा। कह सीता विधि भया विपकूला, मिल नाय पावक मिट नाय सूला। इस समय मुझे अग्नि भी नहीं मिल पा रही है। देखिए मेरी कैसी भाग्य की विडंबना है। तो वो आकाश की तरफ को देखकर कहती हैं, देखत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक तारा। उसको तारे को ही एक इशारा करती हैं कि आप ही अग्नि लेकर के आ जाइए। पावक में शशि शवत नयागी, मन मोहे जान हत भागी। सुनय विनय मन बिटप अशोका। कहते हैं कि हे अशोक, आप तो दीन के शोक को हरने वाले हैं, आप ही मेरी विनती सुन लीजिए। सुनो विनय मम बिटप अशोका, सतनाम करो हर मम शोका। नूतन किसले अनल समाना, दे अग्नि नहीं करे निदाना। इस प्रकार का जो चीत्कार वो अपने मन में कर रही हैं कि ये जो वृक्षों की नूतन जो किसलें हैं, ये नई नई पंखुड़ियाँ हैं, ये ही मेरे लिए अग्नि बन जाए इस समय। देखो परा बिरहा कुल सीता, सोई क्षण कपिए कलपु संगीता। उस समय जो हनुमान जी हैं, अशोक वृक्ष के ऊपर छुपकर के पत्तों में एक बहुत ही सूक्ष्म रूप में बैठे हुए हैं, उनसे वो दर्द सुना नहीं गया। तब वो जो श्री राम जी की मुद्रिका है उसको ही देखते हैं और क्या करते हैं। कपि कर हृदय विचाराय, दई मुद्रिका डार तव जन सुख अंगार। धीर हरस उठ कर गए। उस समय हनुमान जी से भी नहीं रहा जाता और रामचंद्र जी का दी हुई जो अंगूठी है उसको वह नीचे गिरा देते हैं। जब देखिए मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उस समय सीता जी ने जो अंगूठी है सामने पड़ी हुई है उसको देखा है। चकित चित मुद्रिय पहचानी,
हरस विषाद हृदय कुलानी। श्री रामचंद्र जी की उस मुद्रिका को देख करके इतने समय पश्चात और संकट में ये आई हैं तो एक साथ आश्चर्यचकित हो जाती हैं और सोचती हैं मन में कि ये यहाँ कैसे आई। जीत को सके अजय रघुराई, माया थी ऐसी रची नाए जाए। मन में अनेक प्रकार से सोचती हैं कि रामचंद्र जी मेरे पति तो अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, फिर ये मुद्रिका उनके अनुपस्थिति में यहाँ मेरे पास में कैसे पहुँची। सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। इस समय हनुमान जी धीरे से मधुर वचन बोलते हैं ऊपर से। रामचंद्र के गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता काय दुख भागा। उस समय रामचंद्र जी के जो भी गुण थे, पीछे से आदि जो कथा थी उनकी, जो उनके पौरुष थे, जो उनका इतिहास था, वो सब कुछ उन्होंने धनुष यज्ञ से लेकर के बखान करना शुरू कर दिया, जैसे कि सारा इतिहास उनको विदित था। लगिए सुनन श्रवण मन लाई, आदियों के सब कथाएं सुनाई। जिस समय रामचंद्र जी को वनवास हुआ वो सारी कथा अब तक हनुमान जी ने वर्णन करनी शुरू कर दी। वो सीता जी को बड़ा धैर्य होता है और उसको बड़े मन से सुनती हैं और कहती हैं कि जिन्होंने मेरे कानों को ये अमृत रूपी वाणी सुनाई है वो मेरे सामने क्यों नहीं आते हैं। उनको एक एक क्षण उस मूर्ति के देखने के लिए नैन उत्सुक हैं और कहती हैं, श्रवण अमृत जन कथाए सुहाई, कहिए सो प्रगट होत क्यों न भाई। तब हनुमान निकट चले गए, फिर बैठिए मन विस्मय भये। इस प्रकार से हनुमान जी ऊपर से कूद आते हैं। छोटा ही रूप है उनका, लेकिन उसे देख करके चकित हो जाती हैं सीता जी। और फिर हनुमान जी कहते हैं, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। उस समय सीता जी को किसी पर कोई भरोसा नहीं होता है, सब राक्षसों की माया जान करके वो मुँह फिर करके बैठ जाती हैं। तो हनुमान जी ने उनसे कहा है कि माता सीता, मैं आपको रामचंद्र जी की ही शपथ दिलाता हूँ कि मैं उनका ही सेवक हूँ, आप मुझे अन्यथा न लें। ये मुद्रिका मातुमी आनी, दीनी राम तुम को सहिदानी। कहते हैं कि ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ, क्यों? आपको पहचानने के लिए, आपकी पहचान आपको देख रामचंद्र जी ने मुझे ये दी है। अब सीता जी सोच करने लगती हैं कि ये तो वानर हैं और मेरे पति नर रूप में हैं, तो इनका साथ कैसे है। कहती हैं, नर वानर का संग कहो कैसे, कहिए कथा भई संगति जैसे। उस समय सीता जी कहती हैं कि कैसे दोनों का साथ होता है, नर और वानरों का। तो हनुमान जी ने पूरी कथा उनको विभीषण के मिलाप तक की, जो अपना उनके दोनों का मिलाप किया है वो सारी कथा उन्होंने सुना दी है। कपि के वचन सप्रेम सुनिए, उपजाए मन विश्वास, जान मन क्रम वचन से, ये कृपा सिंधु काय दास, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक कथा उनकी सुनते हैं तो उनको सीता जी को विश्वास हो जाता है कि वास्तव में ये जो कह रहे हैं सत्य है। और सीता जी उनको हरि जी का दास समझ करके विभिन्न प्रकार की कुशलता पूछते हैं। कैसे? हरिजन जान प्रीत यति गाड़ी, सजन नयन पुलो कावली बाड़ी, मूढ़ दुबिरे जलधि हनुमाना,
भय तात मुकूं जलयाना। कहती है कि मेरे जो नाव थी जीवन की वो डूबने जा रही थी और उस नाव के आप ही खेवा हो गए। मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। और अब कहो कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन फरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि की हेतु धरिय निठुराई। और कहती हैं कि वो तो सबके दुखों को हरने वाले हैं और मैं उनकी पत्नी होते हुए मेरी तरफ को क्यों उन्होंने निठाई रख रखी है। कहती हैं सहजवान सेवक सुखदायक, कवं सुरत करते रघुनायक। कवु ने न ममो शीतल ताता, हुए निरतो श्याम मृदु गाता। वचन न आवे नयन भरे बारी, ओ नाथ में निपट विसारी। उस समय सीता जी रामचंद्र जी का ध्यान कर करके रोने लगती हैं और उनको वाणी भी नहीं आती है, वाणी भी उनकी हिचक गई है। देखो परम बिरहा कुलो सीता, बोलाए कपि मृद वचन विनीता। उस अब हनुमान जी से भी रहा नहीं जाता तो कहते हैं मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी कृपा निकेता। नई जननी मानो जिए पूना, तुम ते प्रेम राम कूदी दूना। इस समय हनुमान जी कहते हैं हे माता, आप अपने कोई प्रेम में मत मानिए। मेरे प्रभु श्री राम जी आपसे अपार प्रेम करते हैं, धैर्य धरिए। और कहते हैं रघुपति का संदेश सुनो, अब जननी धरो धीर। ऐसे कहे कपि गदु गद भये, भरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार रामचंद्र जी का संदेश उन्हें सुनाते हैं। कहु राम वियोग तव सीता, मोकुए सकल भये विपरीता। जो रघुपति का संदेश है वो उनको सुनाया कैसे कि तुम्हारा वियोग मेरे लिए इस प्रकार से जलन पैदा कर रहा है कि मुझे एक बर्फ में भी पावक दिखाई देती है। तब नरो किसले मनऊ कृषाणु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कोवल विपिन कुंत वन सरिसा, बारिद तपल तेल जन बरसा। जो हित रहे करतु तेई पीरा, उरग श्वास समुद्र विधु समीरा। सभी जो हवाएं हैं वो भी मुझको गर्मी देती हैं, तुम्हारे बगैर मुझे सांस आना भी दुर्लभ हो गया है। कहूँ ते कछु दुख घटे हुई, का कहूँ ये जन नहीं कोई। तत्व प्रेम करम मयर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ये जो आंतरिक मन है, इस तत्व को हर कोई नहीं जानता। मेरा हृदय और तुम्हारा हृदय ही जान पाता है। सोई मन सदा रे सोई पाई, जान प्रीत रथ इतने माई। प्रभु संदेश सुनत बेदी, मगन प्रेम तन सुधि नाई तेई। काहे कपि हृदय धीर धरो माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। पुरयालो रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तयो कदुराई। हनुमान जी कहते हैं उनके प्रताप को आप मन में सुमिरिए। वो नाम के ही भजने से सारे संकट का हरण कर लेते हैं। तो धीर धरिए अपने मन में कहते हैं निशिचर निखर पतंग सम, रघुपति बान कृषाण। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान।
इस प्रकार सीता जी को साहस ढाढ़स बंधाते हैं हनुमान जी, और उन्हें भी कहते हैं कि निश्चर तो एक पतंग के समान हैं, वो अग्नि पर जिस प्रकार जलते हैं ऐसे ही रामचंद्र जी के बाणों को तुम अग्नि समझिए और लंका को शीघ्र ही विनाश करके तुमको अपने साथ ले जाएंगे। साथियों, आज का जो प्रसंग है यही समाप्त होता है। चौपाल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार।